बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या आप इलाज करवा करवा कर तंग आ चुके हैं और बहुत ही महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता? लेकिन आज बनाएंगे ऐसी रेमेडी जिसमें कोई भी महंगे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेमेडी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आज की रेमेडी के लिए सबसे पहले यहां पर हमें 200 ग्राम भुने हुए चने ले लेने। भुने हुए चने ये पहले ही भुने होते हैं, लेकिन इसको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह रोस्ट करने से इनके अंदर जो हल्की सी नमी होती है वो भी निकलती है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, बहुत ही खस्ता हो जाते हैं। तो ये भुने हुए चने बहुत ही कम कीमत में मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अलावा इनकी जो कीमत है बहुत ही कम होती है। आसानी से कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से इसको खरीद सकता है। लेकिन इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन होती है जो हमारे मसल्स वगैरह की नशोनुमा करती है, उनको बढ़ाती है। तो जो लोग जिम वगैरह करते हैं, कमजोर होते हैं, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। बहुत ही कम कीमत में ये मिल जाते हैं। इसके अलावा ये वजन को भी कम करते हैं। इसमें फाइबर होता है जिससे आप जब भी इसको खाते हैं पेट भरा भरा महसूस होता है, बार बार खाने की जरूरत नहीं महसूस होती। तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा इससे शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। पेट के अंदर जो फालतू चर्बी होती है उसको पिघलाते हैं। ताकत की चाबी होती है ये भुने चने। तो यहां पर इसी तरह इसको रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 200 ग्राम खजूर के लिए, खजूर को यहां पर दरमियान में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद से अंदर से बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद अंदर से चेक भी कर लेंगे खजूर हमारी खराब तो नहीं है। तो अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं या इसके अलावा जिसमें खून की कमी है तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें फौरी तवानाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन भी होता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल की वजह से हड्डियों की मजबूती भी देती है। तो आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं खुद ही आप इसको हैरान रह जाएंगे, इतना इसका फायदा है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर होता है जिससे हाजमा भी अच्छा होता है। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है सारी। इसी तरह इसके बीज निकालने के बाद इसको पैन में डालेंगे। तो आज की रेमेडी के लिए हमने जो खजूर इस्तेमाल की, थोड़ी सी नरम वाली खजूर इस्तेमाल की। ज्यादा हमने इसके अंदर सख्त खजूर का इस्तेमाल नहीं करना। यहां पर 1/4 कप पानी का ऐड कर लेंगे। पानी जैसी बॉयल है इसके अंदर खजूर का ऐड कर लेंगे। तो खजूर ऐड करने के बाद इसको पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ साथ इसको प्रेस करते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि खजूर हमारी अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए। तो आज की जो रेमेडी बना रहे हैं इसका इतना जबरदस्त फायदा है कि इसके बच्चे बूढ़े सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म की गुड़, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो खजूर को यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिए, बगैर मिक्सी में डाले। यहां पर देख लें पेस्ट इसका बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया। अगर आपने खजूर इस तरह की इस्तेमाल है, खजूर आपकी सख्त है, तो आप इसी तरह इसको मिक्सी में डाल के इसको पेस्ट बना सकते हैं। तो यहां पर पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ जो भुने हुए चने तो उसको हमने ठंडा करने के बाद इस तरह पीस लिया। पीस लेने के बाद इसका हमने पाउडर बना लिया। पाउडर यहां पर एक बाउल में डालेंगे। साथ में जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 3 टेबल स्पून यहां पर कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ इन तीनों चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि सारी चीजें यकजान हो जाए। तो सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसी के अंदर थोड़ा सा गर्म दूध ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे हमारा जो अमेजा अच्छी तरह यकजान हो जाए। तो सारी चीजों को यहां पर बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग इसकी कर ली है। ठंडा होने से पहले पहले इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, छोटे छोटे इसको लड्डू बना लेंगे। तो ये जो लड्डू हमने बनाए इसके अंदर बहुत ही ज्यादा तवानाई होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप इसको खाएंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा आप सुबह के टाइम अगर नाश्ते में खा लेंगे तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, दिन भर आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा खाने में बहुत ही मजे आते हैं, छोटे बड़े इसको सारे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आप इस एक लड्डू को अगर सुबह खा लेते हैं दिन वक्त आपको एनर्जी मिलेगी। आप इसको दूध या दूध के बगैर भी खा सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चे बूढ़े सारे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको जरूर बनाइएगा, जरूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आप खुद इसका फर्क जरूर महसूस करेंगे। तो अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार इसको जरूर ट्राई करना। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।